सच बात तो यह है कि किसी भी तरीके की विधियों से आप कभी भी परमात्मा का एहसास नहीं कर सकते। मिलने की बात नहीं कर रहा हूं, मिलता तो नहीं है, लेकिन एहसास की बात है। उसका एहसास नहीं कर सकते तुम किसी भी विधि से। लाखों बार कही है, मैं भी कई बार दोहरा चुका हूं और बहुत लोगों ने कही। उन्होंने कहा क्रिया से नहीं पाया जा सकता, और ध्यान जिसकी बात कही जाती है वो अक्रिया। ज्यादातर सभी क्रियाएं करते हैं और क्रियाओं को ही ध्यान मान लेते हैं। क्रिया जो है वो ध्यान नहीं है। क्रिया अक्रिया तक पहुंचने की तरकीब हो सकती है, लेकिन वो तरकीब तब हो सकती है जब तुम ध्यान विधियों को गहरे पकड़ ना लो। और मैंने देखा है लोग बहुत ध्यान विधियों को पकड़ लेते हैं। उनको बोलो कि तुम ध्यान छोड़ दो, नहीं। ओशो ने कहा, महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा है, फला फला ने कहा है, हमारे बड़े बड़े स्वामी जी ने कहा है। पकड़े बैठे और क्रिया पकड़े बैठे। सच बात तो यह है, जागरण कोई किसी को नहीं दे सकता, कम से कम परमात्मा किसी को कोई नहीं दिल। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस करवा सकता। कोशिश एक हो सकती है कि तुम्हारी आत्मा जग जाए। आत्मा जगी हो तो परमात्मा के दर्शन संभव हैं, लेकिन हमें अगर यह जानना हो कि आत्मा जगी इससे परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, तो पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि आत्मा सोती कैसे। आज ये राज सबके सामने खोलना हो ताकि सब लोग समझ सकें आसानी से। आत्मा के सोने के पीछे बड़े कारण हैं। सबसे पहले कारण है जन्म की स्थितियां। मां के पेट में बच्चा 9 महीने बहुत आनंदित होकर रहता है। दुनिया में बहुत तरीके के मेडिटेशन सेंटर्स का इजाद किया जाता है, लोग ध्यान कक्ष बनाते हैं, लेकिन गहरे से गहरे जो ध्यान कक्ष बनाने का प्रयास किया गया वो मां के गर्भ की ही एक परिकल्पना है। मां के गर्भ जैसा आकार देने की ही एक कोशिश है। दुनिया में सबसे अच्छा मेडिटेशन जो टेम्पल है वो मां का गर्भ होता है। आप उसमें 9 महीने रहते हैं। वही एक अवस्था है पूरी लाइफ में जो आप जानते हैं कि आपने कोई क्रिया नहीं की थी, सब अक्रिया था। सांस सोच भी नहीं पाए थे कि सांस मिल जाती थी। खाना विचार में ही नहीं आता था, लेकिन भोजन करते थे। किसी भी चीज की आपकी मांग उठने से पहले ही पूर्ति होती थी। ये 9 महीने ही एक आदमी के जीवन काल में है। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि ध्यान अचीवमेंट नहीं है, ध्यान है प्री रिमेंबरिंग। तो मां के गर्भ की जो अवस्था थी वो हमारी सबसे अच्छी जागरण की अवस्था थी, ध्यान की अवस्था थी। हम उसमें परिपूर्ण आनंदित थे, कोई प्रयास नहीं करते थे, डायनेमिक कुंडली नहीं करते थे। फिर भी एक छोटे से नन्हे से भूषण से हम इतने बड़े 1-2 किलो के बन जाते हैं। वो एक विराट घटना है। तो वो घटती है। उसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो हम फिर कर्म पे डिपेंड, हम अपनी इंद्रियों पे डिपेंड हो जाते हैं। बच्चा जल्दी ही अपने हाथ चलाने चाहता है, जल्दी देख लेना चाहता है, बोल देना चाहता है, सब चीज सुन के समझ लेना चाहता है। और ऐसे में हालत ऐसी होती है कि बच्चे को जगत को जानने समझने के लिए अपनी इंद्रियों को बहुत एक्टिव करना पड़ता है। ये इंद्रियां अगर हम थोड़ी देर के लिए नौकर मान लें और कॉन्शियस को हम मैनेजर मान लें, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत इंद्रियों से काम लेता है ताकि जल्दी जल्दी इंद्रियां उसका काम करना शुरू कर दें। लेकिन जब इंद्रियां बहुत अच्छा काम करने लगती हैं, जैसे आप साइकिल चलाना सीखें तो शुरू शुरू में आप साइकिल से गिर जाते हैं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं, बड़े अवेक रहते हैं,
तब भी गिरते हैं, लेकिन फिर आप बेहोश चलाते रहते हैं, आपकी इंद्रियां बिल्कुल मस्त हो जाती हैं। तो जब इंद्रियां बहुत ज्यादा अच्छे से काम करने लगती हैं तो कहीं ना कहीं पीछे का जो मैनेजर है वो उनके विश्वास में इतना आ जाता है कि धीरे धीरे सो जाता है, क्योंकि जगत के जितने भी काम हो सकते थे जानने समझने वाले, वो सब काम लगभग इंद्रियां कर लेती, तो वो सेटिस्फाइड होकर सो जाता है। सो जाता है तो जिस समय इंद्रियां वर्क ना करें उस समय एक तरीके से मैनेजर काम करता है। जैसे दिन में आप फैक्ट्री है, उसमें नौकर काम करते हैं, बाकी सब काम करते हैं, लेकिन वो पीछे काम करता है, अदृश्य रूप से काम करता है, वो छुपा हुआ काम करता है। जैसे कहीं कहीं पे कॉन्शियस की आपको अनुपस्थिति बेहोश की हालत में भी महसूस होगी। जैसे रात को सोते वक्त मच्छर मार देना, आपकी आंख में तिनका गिरने से कहते हैं कि सेकंड के लाखवें हिस्से में भी पलकों का बंद हो जाना। जहां पे आपकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती वहां पे वो मैनेजर काम करने आता है, लेकिन आप अपनी इंद्रियों से लगभग 99.99% टाइम उससे वर्क ले लेते हो। 99.99% इसलिए कह रहा हूं कि आप कहोगे कि हम दिन में काम करते हैं, तब तो काम करते हैं इंद्रियों से, रात में हम क्या करते हैं? तो मैं कहूंगा कि आप दिन में कर्म के रूप में इंद्रियों से काम लेते हैं, रात में आप विचार के रूप में सपनों के माध्यम से काम लेते हैं। तो आप बहुत लंबा टाइमिंग आपने फंसा लिया। वो तो अब आत्मा का काम इतना ही रह गया कि वो तुम्हारे मच्छर मारने का काम कर रही, कॉन्शियस मच्छर मारने का काम कर रही। अब देखो, मैं कहूं कि तुम्हारी इंद्रियों में क्या इतनी सामर्थ्य है कि सेकंड के लाखवें हिस्से में वो पलके बंद कर ले? तुम्हारी अपनी समझ से तुम सेकंड के लाखवें हिस्से में टुकड़ा देख भी नहीं सकते जो आंख में जा रहा है, लेकिन कॉन्शियस देख सकती है। तो कॉन्शियस लेकिन कब देखती है? वो तब देखती है जब तुम कर्म नहीं कर सकते और तुम बहुत खतरे में हो, तब वो कम करती है। तो जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक हैं, योगा है, ये सब चीजें आज तक बहुत नुकसान पहुंचाती आई हैं लोगों को। इन्होंने सबने भ्रम में डाल दिया। पातंजलि का योगा अब कसरत बन के रह गया। कभी को शंकर की दी हुई ध्यान विधियां वो अब तमाशा होके रह गई। पिकनिक होते हैं लोगों के 3 दिन के शिविर, तो ये सब होके रह गया, जबकि इतने बड़े बड़े मक्कारियां करने की कोई जरूरत नहीं। मात्र अगर किसी तरीके से एक बहुत सहजता के साथ तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी इंद्रियों को इस ढंग से नींद में धक्का दिया जा सके कि वो कर्म तो छूटे लेकिन सपनों में ना पहुंचे, तो अचानक तुम बीच में ऐसी जगह विश्राम करते हो जहां तुम्हारी कॉन्शियस को जागना मजबूरी होती। मजबूरी क्यों है उसको समझ लेना, थोड़ा सा समझ लो इसकी मजबूरी क्या है। माइंड, वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी वक्त कर्म करना बंद नहीं करता। जिस वक्त ये करना बंद कर देगा तुम मर जाओगे। दिमाग जिस समय काम करना, वैज्ञानिक आधार पर कहेंगे कि तुम मर जाओगे। बुद्धत्व की घटना में जो बड़े बड़े लोगों ने अभी तक बातें कही हैं, तो कहते हैं बुद्धत्व की घटना में दिमाग शून्य हो जाता है। बुद्धत्व की घटना में दिमाग शून्य हो जाता है, लेकिन वो शून्य की अवस्था 3 दिन रह सकती है, 7 दिन रह सकती है, 21 दिन मैक्सिमम रह सकती है। 3, 7 और 21 के आंकड़े हैं, उसके पीछे कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। 3, 7, 21 के आंकड़े में ये अवस्था रह सकती है। उसके बाद या तो तुम मर जाओगे और या तुम बचे, तो उस हालत में तुम्हारा माइंड वर्क करेगा। माइंड वर्क करता है। लोग अक्सर पूछते हैं क्या बुद्ध पुरुषों के दिमाग नहीं चलते? स्वामी जी, क्या आपका दिमाग चलता नहीं है? मैं कहता हूं चलता है। जैसे आपका चलता है वैसे मेरा चलता है। अंतर इतना है कि आपके टिकट विंडो में बहुत सारे लोग हाथ डाल देते हैं, इसे विचारों की आपाधापी कहते हैं। मेरे सामने 1 by 1 आते हैं थॉट, तो मैं उनको आसानी से एनकाउंटर करके तोड़ देता हूं।
आपने एक प्रश्न दिया, वो एक विचार होता है, मैं उसको तोड़ देता हूं, वो बहुत सरलता से हो जाता है। इतना ही भेद आता है। ये ऐसे ही है जैसे नहाने से पहले और नहाने के बाद। नहाने से पहले हम गंदे हैं, नहाने के बाद हम साफ सुथरे हैं, इतना सा अंतर है। लेकिन वो जो विरल घटना है, उस घटना में आप उतने वक्त काम नहीं कर सकते। मतलब बुद्धत्व की घटना के अनुसार बता रहा हूं, जो आध्यात्मिक लोग कहते हैं, उसके अनुसार आप उसके बीच काम नहीं कर सकते, उसके बीच अब कर्म नहीं घटेंगे। वो घटना घटेगी तो उस बीच कोई कर्म नहीं घटेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग बिल्कुल कुछ काम नहीं करेगा। अब यही चीज आप ऐसे समझ लो कि जिस समय आप कर्म छोड़ देते हो और स्वप्न छोड़ देते हो, उसके बीच में आप मच्छर मारने का काम कर लेते हो। ठीक है? इसका मतलब यह है कि वो जो दिमाग है आपका, वो जो दिमाग कभी भी खाली नहीं रहता, तो उसकी कुछ अवस्थाएं हैं। पहली बात, दिमाग को आपको विचार चाहिए, क्योंकि विचार चलने से वो एक्टिव रहता है, विचार उसका भोजन है, विचार से वो एक्टिव रहता है। दूसरी चीज उसकी ये होती है कि यदि कोई आपको सम्मोहित कर ले, तो आपका विचार उससे कनेक्ट हो जाता है, फिर वो जिस तरीके की बातें करेगा उस तरीके की वो बात करेगा। ठीक है? लेकिन यदि आप कर्म के रूप में अपने को त्याग दें और स्वप्न में आप जाए ना, बहुत से लोग कहेंगे मुझे तो स्वप्न नहीं आते, लेकिन ऐसा है नहीं। वो इतने गहरे स्वप्न उनको आते हैं कि उनको याद नहीं रहते, लेकिन स्वप्न रहित अवस्था बहुत दूसरी बात है। तो स्वप्न भी त्याग दें और आप कर्म भी त्याग दें। तो ऐसी हालत में यदि सम्मोहित विद नहीं है, जिसने आपको सम्मोहित किया, अगर वो नहीं है और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया, ऐसी हालत में कॉन्शियस जग जाएगी, अपने आप जग जाएगी। इस हालत में कॉन्शियस जग जाती है।